केनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने बयान में कहा कि कायद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपी से बातचीत के जरिए मसाइल के हल की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने चाहिए। हमें पीपी की क़यादत का बहुत एहतराम है। इर्सा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो खून चूसने वाले शेर की निशानदही करें, उसको रोक देंगे। बैलेट पेपर वाला शेर तो खून नहीं चूसता। राना सनाउल्लाह अपने लोगों को कहे कि कनाल मंसूबे में उजलत ना दिखाएं। वजीर आला पंजाब फोटो खिंचवा कर हमें क्या पैगाम दे रही हैं? पंजाब अगर हट धर्मी करता है तो शिद्दत आ जाएगी। बिलावल भुट्टो ने उजलत नहीं दिखाई, पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है। आखिरी जलसा 18 मई को कराची में होगा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए कि वो विफाक की जमात है या किसी एक सूबे की। पानी की तकसीम इंतजामी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, तमाम मामलात पर बात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आईन और कानून के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को नहीं जा सकता। इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात दूर करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। कॉम्परस पार्टी के कारकुनों का वजीर मुमलिकत खेलदास की गाड़ी पर हमला, अंडे और टमाटर बरसात। नून लीगी कारकुनों के मुताबिक कॉम्परस पार्टी के कारकुनान ने हमारी गाड़ियों पर पथराव किया, जिससे एक गाड़ी का शीशा टूट गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, वजीर आज़म शहबाज शरीफ का वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी को फ़ोन, गाड़ी पर हमले की मजम्मत की। कहा वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त और अफसोसनाक है। विफाकी हुकूमत का IG सिंध से रब्ता, वाक़े की तफसीलात मालूम की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिल बर्दाश्त है। सिंध हुकूमत वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करे। हमले में मुलव्विस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आला सिंध की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। DIG हैदराबाद को हिदायत की कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके रिपोर्ट दी जाए। हमले का मुकदमा ठट्टा में दर्ज कर लिया गया है। केनाल मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। सिंध के अवाम नहरों के मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासिर को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि केनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम केनाल के खिलाफ खड़े हैं। 25 अप्रैल को सक्खर में जलसा होगा। चाहते हैं अफगान मुहाजिरीन इज्जत के साथ जाएं, मुहाजिरीन को अपनी चीज़ें साथ लाने की इजाज़त होगी। अफगान मुहाजिरीन की मुश्किलात कम करेंगे। किसी की सरजमीन भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख्वंजाद और अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में तेजी आ सकती है। इसहाक डार दौरा काबुल मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। कहा भरपूर मेहमान नवाजी पर तालिबान क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज़राअत में तरक्की कर गई है, जबकि हम कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 60 ममालिक को बाक़ियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कानकुनी और मादनियात के शोबों में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान काबिल और बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है।
कराची वाले हो जाएं होशियार, सूरज आग बरसाने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आज से बुध तक कराची में हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान है। इस दौरान कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। शहरी सुबह 11 से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज करें। माहिरीन सेहत की शहरियों को पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। जेकबाबाद का पारा 45 डिग्री तक जा सकता है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में नमाज के लिए जाने वाले बुजुर्ग को वाटर टैंकर ने कुचल दिया। शनाख्त आरिफ खान के नाम से हुई। मुश्तल अहले इलाका की वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश, पथराव करके शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। नॉर्दर्न बाईपास अटक पंप के करीब हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। हादसा ट्रेलर के कच्चे में उलटने के बायस पेश आया। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब गाड़ी की टक्कर से 30 साला शख्स जान से गया। लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कारोबार पर हमले करना गैर इस्लामी है, हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत अपने फर्ज से गाफिल नहीं, वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब से तशद्दुद के वाक़ियात में मुलव्विस 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद अपने किए गए अमल पर शर्मिंदा हैं। 25,000 पाकिस्तानियों का रिस्क आलमी फूड चेन से वाबस्ता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले हमारे सर का ताज। सनतकारों को वीजा मसाइल की बड़ी वजह गदागरों की भरमार है। ये बिरोने मुल्क जाकर भीख मांगते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का सनतकारों से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। ख्वाजा आसिफ को तजवीज़ दे रखी है कि सियालकोट को डिवीज़न बनाया जाए। वज़ीर आज़म बता दें कि क्या केपी ठेके पर पीटीआई को दिया हुआ है। वज़ीर आज़म ने कभी पेशावर आने की तकलीफ नहीं की। क्या वज़ीर आज़म पेशावर में किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? फिर आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं केपी में करप्शन हो रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं। पीटीआई वाले एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों में मसरूफ हैं। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बलोचिस्तान की सड़क मंजूर ही नहीं हुई, धोखा दिया गया। बलोचिस्तान की सड़क इस साल बन ही नहीं सकती। पेट्रोल से बचने वाले पैसे बजट फंड्स में जाएंगे क्योंकि हुकूमत टैक्स जमा करने में नाकाम रही, इसीलिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सियासतदान रोजाना यू टर्न करते नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी चौक पर घूम रही है, चोलिस्तान का फैसला CCI करे। वज़ीर खजाना आलमी माशी इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। अहम मुलाकातें होंगी। वर्ल्ड बैंक, IMF हुकाम समेत कई अहम तकरीब में शिरकत और मुलाकातें करेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के मौसम बहार के इजलास 21 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। दौरे में उनकी मुलाकातें चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए खारजा और दीगर हम मनसब कायदीन से भी शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, शहरियों में खौफ व हरास। मुतादिद इलाकों में लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर में भी ज़लज़ले के झटके, पेशावर, मर्दान, कोहाट, चित्राल, लोअरदेर में भी ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 94 किलोमीटर। इसका मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। वज़ीर
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात तजारती अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का शराकतदार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा, बीसीसीआई के साथ जो मुआहिदा हुआ वो कायम रहेगा। भारत को फैसला करना है कि वो न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा। टीम मुत्तहद होकर खेलती है तो कामयाबी जरूर मिलती है। विमेंस क्रिकेट टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उनके लिए इनाम भी होगा। कौमी विमेन टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। WWE लेजेंड रे मिस्ट्री रेसलमेनिया 41 से एक रोज कबल इंजरी का शिकार हो गए। 50 साल रे मिस्ट्रियो लॉस वेगस में होने वाले शो स्मैकडाउन के दौरान ड्रैगन ली और री फीनिक्स के साथ मिलकर चेर केबल और दी क्रीड ब्रदर्स के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे। रे मिस्ट्रियो की 2023 के आखिर में घुटने की सर्जरी हुई थी। रंगारंग कार्निवल सज गया। मुनफरद लिबास पहने फनकारों का रक्स देखने वाले खूब महसूस हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।